का नहीं है पीने का, पद्धति अच्छी नहीं। फिर पानी कैसे पीना? पानी पीने की पद्धत है जैसे गर्म दूध पीते हैं। गर्म दूध कैसे पीते हैं? एक एक घूट घूट घूट। चाय कैसे पीते हैं? चाय घूट घूट घूट। तो जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, एक घूट पिया, फिर दूसरा घूट, फिर तीसरा घूट, ऐसे पानी पीना है। और अगर आपने ये पद्धति समझ ली पानी पीने की, तो जिंदगी भर आपको कोई त्रास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जान लो आप। पानी को घूट घूट पीने का जरूरत इसलिए है कि हमारा जो मुंह है ना, इसमें सतत लार बनती है। लार समझते? हाँ, मुंह में सतत लार बनती है, 24 तास बनती है। जब हम सो जाते हैं तो थोड़ी कम बनती है, और जब हम काम में रहते हैं तो जास्ती बनती है। ये जो लार है, ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, फोकट की। हाँ, आपने कभी देखा है कुत्ते को चोट लग जाती है, गाय को चोट लग जाती है, वो क्या करते हैं? जीभ से चाटते हैं और ठीक हो जाती है। क्योंकि गाय की जीभ पर जो लार है, कुत्ते की जीभ पर जो लार है, वो औषधि है। तो आप बोलेंगे क्या मनुष्य भी चाट के ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको अगर कहीं चोट लग गई है, आप भी चाट लो तो ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि उसकी शर्त है कि आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी ना पिए, शराब ना पिए। गाय को देखा तंबाकू खाते हुए? देखा? कुत्ते को देखा गुटखा खाते हुए? गाय, बैल, भैंस, कुत्ते को देखा दारू पीते हुए? गटागट नहीं ना। कोई जानवर तंबाकू नहीं खाता, क्योंकि उसको अक्ल है कि तंबाकू खाने की चीज है। ये मनुष्य जो है वो तंबाकू खाता भी है और दूसरे को भी खिलाता है। मनुष्य जानवर से भी ज्यादा मूर्ख है। कुत्ते में भी इतनी अकल है जितनी आदमी में नहीं है। कुत्ते के सामने तंबाकू रख दो, सूंघ के हट जाएगा, लेकिन मनुष्य को वो तंबाकू फोकट में मिलेगी, रगड़ेगा और खाएगा, और दूसरे को कहेगा भाई तू भी खा ले, अभी तू भी मर ले मेरे। तो अगर आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए और शराब ना पिए, तो आपका जो लार है ना जीभ का, ये सबसे अच्छी औषधि है। आप अगर अपने शरीर के किसी भी अंग को चाटेंगे तो आप भी ठीक कर लेंगे उसको। और अगर आप कहेंगे जी चाटना मुश्किल है, तो दूसरा उपाय बता देता हूं। आपके मुंह का थूक अगर उसमें लगाएंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मनुष्य के लार में भी औषधि है, जानवरों में भी औषधि है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो मुंह की लार है, क्योंकि इसमें औषधि है, इसलिए ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये पेट के अंदर जानी चाहिए। तो पेट के अंदर लार जास्ती से जास्ती जाएगा तब जब पानी को घूट घूट करके पिए। अगर गट गट पानी पिया तो लार नहीं जाता। घूट घूट पानी पिएंगे, पानी मुंह में रहेगा तो लार को अंदर लेके जाएगा। तो मुंह के लार को पानी के साथ मिलाकर अगर आप अंदर लेंगे तो जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आएगा। क्योंकि ये जो लार है ना, वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करने वाली है। और 3 ही तरीके से रोग आते हैं, या तो वात के कुछ रोग हैं, या तो पित्त के हैं, या तो कफ के। चौथा कोई रोग दुनिया में नहीं है। वात के रोगों की संख्या लगभग 48 है, पित्त के रोगों की संख्या लगभग 50 के आसपास, और कफ के रोगों की संख्या भी लगभग 50 के आसपास है। कुल आपके शरीर में 148 रोग हैं, और उन सभी रोगों को ठीक रखने की ताकत लार में है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पानी पियो तो घूट घूट भर के पियो। कर सकते हैं? आज से चालू करें। तो आप कहेंगे समय बहुत लगेगा, लगने दीजिए, आपको करने का क्या? मान लो आपने गट पानी पी के समय बचा लिया, तो वो समय का क्या करेंगे आप? टीवी देखेंगे,
फालतू का नाच गाना सुनेंगे, उसमें समय खराब ही होने वाला है। और इधर आप पानी गट पी के समय बचा लीजिए, फिर बीमारी आएगी तो डॉक्टर के दवा खाने में समय जाने वाला है। वो जो बचाया तो दवा खाने में चला गया, 2 महीने 3 महीने भर्ती रहना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो खाने पीने का समय मत बचाइए। 1 गिलास पानी पीने में 10 मिनट लगता है, लगने दीजिए, 15 मिनट लगता है, लगने दीजिए, एक एक घूंट करके पानी पीजिए। ये पानी पीने का तरीका है, ठीक है। अब एक आगे का पथ्य है कि पानी जो पीना है, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। गार पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी भी मत पीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब चीज यही है, गार पानी, ठंड पानी। ये जो फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखते हैं ना, फिर पीते हैं, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला है। और कोई लोग तो पानी में बर्फ मिला के फिर पीते हैं, और भी तकलीफ देने वाला। मैं आपको कुछ एक माहिती देता हूं। दूसरे देशों में, विदेशों में मैंने बहुत प्रवास किया है। यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है, गार पानी पीते हैं, ठंड पानी, और इतना गार होता है कि पानी फ्रिज में रखते हैं और खूब ठंड होता है, फिर उसमें बर्फ डाल के फिर पीते। ये उनका तरीका है। परिणाम क्या होता है, जब बहुत गार पानी पिएंगे तो सवेरे सवेरे जब वो संडास घर में घुसते हैं ना, तो 2-2 तास बाहर नहीं आते, वहीं बैठे रहते हैं। उनको पूछो भाई क्या कर रहे हो 2 तास संडास घर में, वो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, पोट साफ नहीं होता, बैठना पड़ता है, बहुत ताकत लगाते हैं, फिर भी पोट साफ नहीं होता। कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। 1-1 तास 2-2 तास बैठते। फिर अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि पोट साफ नहीं हुआ ना, तो मुंह से बदबू आती है। तो मुंह की बदबू को रोकने के लिए टूथपेस्ट घिसते हैं, लेकिन टूथपेस्ट क्या करता है, 15 मिनट बदबू दूर करता है, फिर आती है। तो फिर वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और जास्ती तास संडास साफ नहीं हुआ तो शरीर से दुर्गंध बहुत आती है, पसीना निकलता है ना, उसमें बहुत दुर्गंध आती है। और उस पसीने की दुर्गंध को दबाने के लिए सेंट स्प्रे करते हैं, टेल्कम पाउडर लगाते हैं, ताकि ये पसीने की दुर्गंध दबी रहे। लेकिन इतने मूर्ख हैं, पोट साफ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। दांत में पेस्ट घिसेंगे, लिस्ट्रीन स्प्रे करेंगे, बगल में स्प्रे करेंगे, यहां स्प्रे करेंगे, टेल्कम पाउडर लगाएंगे, लेकिन बदबू तो आती ही है, क्योंकि वो तो अंदर की खराबी है। अंदर की खराबी ठीक नहीं करते, क्योंकि गार पानी पीते रहते। और ज्यादा दिन अगर ये पोट साफ नहीं हुआ तो फिर आप जानते हैं, ये जो मल है यही पोट में चिपक के अंतड़ियों पर इकट्ठा होता है, तो यही फिर बवासीर, मूलव्याध और बगंदर में बदल जाता है। और ज्यादा दिन पोट साफ नहीं हो तो शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आता है। और आप कभी अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में 27 कोटि की लोक संख्या है और लगभग 14 से 15 कोटि लोग भयंकर मोटे हैं। इतने मोटे हैं कि 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी 140 किलो का, 150 किलो, हाथी का बच्चा। हाँ, और उनका जो क्लासरूम होता है ना, उसमें दरवाजा बहुत चौड़ा होता है, क्योंकि छोटे दरवाजे में निकल ही नहीं सकता, इतना मोटा है। फिर वो मोटापा जब ज्यादा हो जाता है ना, तो गंभीर रोग होता है, हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अमेरिका में हर साल लाखों नागरिक हृदयघात से मरते हैं, और वो मोटापे से होता है। इसलिए मेरी आपको विनती है, गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी गलती से भी नहीं पीना। तो फिर आप पूछेंगे पानी कैसा पीना, कोमट पानी पीना। अभी ठंडी का समय आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने कोमट पानी पीना। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च में गुड़ी पड़वा आएगी ना, तो गुड़ी पड़वा के बाद
आप पानी पीना ताम्र पात्र का रखा हुआ, तांबे के भांडे में रखा हुआ, वो 3 महीने पीना। मार्च, अप्रैल, मई जब आ जाएगा तभी मिट्टी के भांडे का पानी पीना, लेकिन बर्फ डाला हुआ गार पानी कभी नहीं पीना। अभी जब ठंडी का समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कोमट पानी पीना है, थोड़ा गर्म करके पीना है। फिर उसके बाद तांबे के भांडे का पीना है 3 महीने, और बाकी 3-4 महीने जो बच गया तो मिट्टी के भांडे का पानी पीना है। गार पानी, बर्फ का पानी कभी गलती से भी नहीं पीना। अच्छा, अब आगे चलता हूं। एक और पथ्य है कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो रात्रि में, मैंने आपसे कहा ना, लार तो बनती रहती है लेकिन कम होती है, लेकिन रात्रि में जो लार बनती है ये बहुत बहुत कीमती होती है, सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो जैसे ही सुबह आप सोकर उठे हैं तो सबसे पहले पानी पीना ताकि लार अंदर जाए। कुल्ला नहीं करना, दांत नहीं घिसना, पहले पानी पीना। अगर आपको दांत घिसना है तो रात्रि को जेवण नंतर, यदि आप सोते हैं ना तो दांत घिस के सोना, सवेरे उठ के पहले पानी पीना, उसके बाद संडास जाना, संडास से बाहर आने के बाद फिर दांत घिसना, सकत। तो इसमें क्या होगा, रात्रि को जो लार मुंह में है वो इधर उधर जमा रहती है, इधर जमा हो जाती है, इधर जमा होती है, तो फिर पानी पिएंगे, ऐसे करके पी लीजिए उसको, तो सब अंदर चली जाती। और सवेरे सवेरे उठ के ही पानी पीना है, तो कितना पानी पीना, तो इसके लिए पथ्य है कि कम से कम 3 गिलास पीना। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है 3 गिलास से, तो इसके लिए ऐसा करिए कि आप 1 गिलास से शुरू करिए, अभ्यास करिए। कल 1 गिलास पीजिए, 2-4 दिवस 1 गिलास पीते रहिए, फिर 1 गिलास से 1.5 गिलास कर दीजिए, फिर 2-4 दिन बाद 2 गिलास कर दीजिए, फिर 2.5 गिलास कर दीजिए, फिर 15-20 दिन में 3 गिलास पीने लगे। और 3 गिलास पानी पीकर फिर आप संडास जाइए, तो संडास में बैठते ही आपका पोट साफ हो जाएगा। और मेरा एक सूत्र है, वो आप हमेशा याद रखें। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं निरोगी हूं, स्वस्थ हूं, या रोगी हूं, बीमार हूं, तो इसका क्या तरीका है जांच करने का? तरीका बहुत सरल है। संडास घर में जिस व्यक्ति को जितना कम समय लगता है वो उतना ही स्वस्थ है। अगर आप संडास घर में गए, 5 मिनट के बाद बाहर आ गए, आप स्वस्थ हैं, और आधा घंटे के बाद आ रहे हैं, 30 मिनट लग गया, तो बीमार है। बढ़िया फॉर्मूला है, इसमें कुछ जांचने की जरूरत नहीं है। आपको बैठते ही पोट साफ होना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं, और बैठ के इंतजार करना पड़ता है तो बीमारी है। और वो बीमारी अगर ठीक नहीं किया तो वही बवासीर, मूढ़व्याध, बगंदर, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कैंसर, ये सब रोगों में बदलेगी वही बीमारी। इसलिए बैठते ही पोट साफ होना चाहिए। तो बैठते ही आपका पोट साफ होगा जो आप ये नियम का पालन करेंगे। सुबह उठते ही पहले 3 गिलास पानी पी लीजिए, घूट घूट भर के, फिर संडास के लिए जाइए, बैठते ही पोट साफ हो जाएगा। अब मैंने आपको जो पथ्य बताए हैं वो 10 हो गए, फिर से याद कराता हूं। सबसे पहला पथ्य में बोला था भोजन के 1 तास बाद पानी पीना, पहला। दूसरा पथ्य मैंने बोला कि भोजन को चबा चबा के खाना, जितने दांत हैं उतनी बार चबाना। तीसरा पथ्य मैंने बोला कि कभी भी भोजन करना है और उसके बाद पीना है कुछ, तो सकाळी जेवण नंतर ज्यूस, दुपारी जेवण नंतर ताक, रात्रि जेवण नंतर दूध। चौथा सूत्र मैंने बोला कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, पिट 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 पीना। आगे का सूत्र मैंने बोला कि गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी कभी नहीं पीना, कोमट पानी पीना। अभी सर्दी के दिन में
और जब थोड़ा गुड़ी पड़वा से गर्मी शुरू होगी तांबे के भांडे का, और जास्ती गर्मी होगी तो मिट्टी के भांडे। फिर मैंने नियम बताया कि सकाळी उठते ही सबसे पहले पानी पीना, उसके बाद आपको संडास में जाना। ये कुल मिला के अभी 10 सूत्र हो गए। आपके समझ में आ गए? नहीं आए हो तो पूछिए। बराबर समझ में आया? आपको पीछे समझ में आया? आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? आगे बढ़ू? नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो अभी पूछो प्रश्न। बराबर समझ में? चलो अब आगे बढ़ता हूं। हमारे शरीर को जीवन जितना आवश्यक है, नींद उतनी ही आवश्यक है। निद्रा, झोंक बहुत आवश्यक है। झोंक, और अगर झोंक अच्छी नहीं है तो कम से कम शरीर में 50 रोग होते हैं, अगर झोंक अच्छी नहीं है। जिनको भी अच्छी झोंक नहीं है उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है डोके दुखना, आंख दुखना, मांडी दुखना, कंधे दुखना, और जास्ती दिन झोंक अच्छी नहीं आएगी तो और भी खतरनाक रोग होते हैं। और उनमें से एक तो रोग इतना खतरनाक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपस्मार होना, एपिलेप्सी होना। ये सब रोग झोंक अच्छी नहीं होने के हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन इतना अच्छा, झोंक उतनी अच्छी, झोंक भी अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे अच्छी झोंक कितनी होनी चाहिए? उसका नियम यह है कि आप अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार है, शेतकरी है, तो कम से कम आपकी झोंक 7 से 8 तास होनी चाहिए। कम से कम 7 तास, जास्ती से जास्ती 8 तास, इतनी झोंक आपकी होनी चाहिए। अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार है, शरीर का काम करते हैं। कोई लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उनको भी 7 से 8 तास की झोंक होनी ही चाहिए। शरीर का जितना ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा झोंक होनी चाहिए। और अगर खाली मानसिक काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पेन चलाते हैं, कागज पर लिखते हैं, जैसे बैंक में आप काम करते हैं, बैंक में शरीर का तो कुछ काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे, मेज पर रजिस्टर, उसमें लिखना। तो ऐसे लोग जो शरीर का काम नहीं करते, जैसे टीचर है, क्लास में खड़े खड़े पढ़ाना है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेज कुर्सी पर भी बैठना पड़ता और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की कम से कम झोंक 6 तास होनी चाहिए, जास्ती से जास्ती 7 तास होनी चाहिए। माने किसी भी स्थिति में 6 तास की झोंक तो होनी ही चाहिए, और जास्ती से जास्ती 8 तास की होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों से मतलब जिनकी उम्र 60-70 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में, उनके लिए। और जिनकी उम्र 14-15 साल के आसपास है, 20 के नजदीक है, वो 1-2 तास जास्ती सो सकते हैं, 9 तास की झोंक ले सकते हैं। और उससे भी छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, इनको 10 तास की झोंक चल सकती है। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 3 बरस से कम, उनको 12 से 14 तास की झोंक चाहिए। और जो 1 बरस से कम है, उनको 18 तास की झोंक चाहिए। ये है। तो बच्चे की उम्र जितनी कम है, झोंक उतनी ज्यादा, उम्र जितनी ज्यादा, झोंक उतनी कम। तो हम देख लें हमारी उम्र क्या है, उसके हिसाब से जोड़ लें। अब अच्छी झोंक आए आपको, तो इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ पथ्य बताया। सबसे पहला पथ्य यह है कि रात्रि को झोंक लेने का समय पक्का करिए आप 9 बजे। तो 9 बजे आपको सोना है, तो सुबह 6 बजे उठिए, बराबर झोंक पूरी होगी। और अगर कुछ ज्यादा देर हो रही है तो 10 बजे सोइए, सुबह 7 बजे तो हर हालत में उठ जाइए। और 9 बजे के पहले सो सकते हैं 8 बजे, तो सुबह 5 बजे उठ जाइए।
7 बजे सो सकते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए, समय नक्की करिए। ये पहला सूत्र है। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है कि आपको शाम को अच्छी झोंक लेने की है तो झोंक लेने से कम 2 से 3 तास पहले आपका भोजन होना चाहिए। अगर 9 बजे झोंक लेना है तो 6 बजे आपको भोजन खाना चाहिए। 10 बजे झोंक लेनी है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 बजे भोजन किया और सीधे झोंकने के लिए लेट गए तो जरूर आपको हृदय घात होगा, कोई नहीं रोक सकता। डायबिटीज भी होगा, कोई नहीं बचा सकता। अर्थराइटिस भी होगा। खाना खाते ही जो सोने के लिए जाते हैं उनको बहुत तकलीफ आती है। इसलिए आयुर्वेद का नियम यह है कि जब भी आपको सोना है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप तय करिए, उसके 3 तास पहले भोजन होना। ये है। मैं तो आपको एक सरल नियम बताता हूं कि शाम का भोजन आप उस समय कर लीजिए जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय जो है ना, शाम का भोजन कर लीजिए, फिर उसके 2-3 तास के बाद आप सो सकते हैं। तो ये नियम है। और दूसरा है कि आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आपका जो सिर है और जो पांव है इसको किस दिशा में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में हमेशा आपका सिर रहना चाहिए और पश्चिम दिशा में आपके पांव रहने चाहिए। ये है नियम। पूर्व में सिर, पश्चिम में पांव। और कभी कभी अगर इसमें कुछ बदल करना है तो एक ही बदल हो सकता है कि दूसरा आपको बदल करना है तो दक्षिण में सिर और उत्तर में पांव। कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। आपको मालूम है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका सिर हमेशा उत्तर की दिशा में किया जाता है, पांव दक्षिण में, क्योंकि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। मरने के बाद ही व्यक्ति का सिर उत्तर में किया जाता है, जीवित रहने पे नहीं। तो इसलिए इसका याद रखना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में सिर, पश्चिम में पांव, ये सबसे अच्छा है। और अगर कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण में सिर, उत्तर में पांव कर सकते हैं। आज ही घर में बदल कर लीजिए। आपके घर का जो बिस्तर है, अगर आप चारपाई पे सोते हैं, पलंग पे सोते हैं तो उसका सिर पूर्व दिशा में कर लीजिए। जमीन पे सोते हैं तो सबसे अच्छा, कभी भी आसानी से बदल किया जा सकता। तो अच्छा झोंक लेना है तो पूर्व में सिर करिए, ठीक है। अब उसके आगे का एक तथ्य है कि जब आप झोंक लेने के लिए लेट गए तुरंत झोंक आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि ऐसे ऐसे बदल कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। बहुत लोग हैं आधा आधा तास ऐसे ही घूमते रहते हैं बिस्तर पे, झोंक ही नहीं आती। तो इसका माने कुछ रोग है आपको। तो तुरंत आपको झोंक आए, इसके लिए एक बहुत सरल पथ्य है आयुर्वेद का कि आप जैसे ही लेट गए तो ये दाहिना नाक है ना, इसको बंद कर दीजिए और बाएं नाक से सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, ऐसे करके। बस 2-3 मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी झोंक है। 2-3 ही मिनट इसका असर होता है। फिर सो जाइए, फिर कोई हरकत नहीं। अब आप पूछेंगे कि भाई सोने का कैसे है? सीधा सोना, पेट के बल सोना, पीठ के बल सोना, ऐसे करवट में, ऐसे करवट में। तो रात्रि को जब सोना हो तो पीठ नीचे, पेट ऊपर, ऐसे ही सोना अच्छा होता है। अच्छी झोंक उसी में आती है। दोपहर को अगर आप सोना चाहते हैं भोजन के बाद
तो हमेशा ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, क्या कहते हैं, डावा मराठी में, तो डावा बाजू आपको लेटना चाहिए दोपहर को, भोजन नंतर। तो दोपहर की झोप लेनी है तो ऐसे करके लीजिए। रात्रि को दोनों हाथ फैला के सिर आसमान की तरफ, चेहरा आसमान की तरफ, पीठ के नीचे ऐसे सोना है। तो झोप अच्छी आएगी, तो झोप से होने वाले रोग कभी नहीं आएंगे। ठीक है।